स्वभावतः शांत स्थिर रहती, जैसे शाइनी सेल थी। उसकी सबसे अच्छी सहेली जो हमेशा उसके कपड़ों के अंदर छुपी रहती, दरअसल शाइनी एक कछुआ थी। उससे जब कोई गलती हो जाती तो माफ़ी मांगने में वह जरा भी ना तो संकोच करती और न देर। उसकी फितरत ऐसी थी कि गलती किसी की भी हो, दूसरे व्यक्ति के को दोष देने के बजाय वह चुपचाप खुद को गुनहगार मान लेती। उसे टोका टोकी या शकुन शकुन का बड़ा ख्याल रहता। जब भी वह घर से बाहर निकलती, इस बात का ध्यान हमेशा रखती कि कहीं उसकी नज़र अपनी परछाई पर न पड़ जाए। उसका अटूट विश्वास था कि यदि उसकी नज़रें गलती से भी काली परछाई की बाहरी रेखा को छू गईं तो उसी पल वह जहाँ है वहीं गिर पड़ेगी और उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उसके घर की दीवारें अलग अलग तरह के उद्दीप्त और कामासक्त चुंबनों की अनगिनत तस्वीरों से ढकी पड़ी थीं, जिनका उसके वास्तविक जीवन से मेल खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसका सारा जीवन एक अदद चुंबन की प्रतीक्षा में बीत गया था। अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे वह उन तस्वीरों के ऊपर अपनी जीभ और अपने होंठ घुमाती रहती। कभी कभी तो उसे ऐसा करते घंटों बीत जाते और जब वह थक कर चूर हो जाती तो फोटो पर अपनी जीभ रखे रखे ही सो भी जाती। इतनी सुंदर तस्वीरें उसकी लार से अक्सर गंदी हो जाती। तस्वीरों को भिगो देने वाली यह लार ऐसे व्यक्ति की उदास बदकिस्मत लार थी जिसे कभी ने किसी ने एक बार भी चूमा नहीं था। हाँ, एक बार भी नहीं। हर इतवार वह बिला नागा प्लाजा ऑफ प्योरिफिकेशन चौक तक ज़रूर घूमने जाती, जहाँ बड़ी संख्या में जोड़े आलिंगन रहते, एक दूसरे को चूमते चाटते रहते। ये चुंबन कई बार बहुत कामुक होते, कभी नाजुक, कभी शर्मीले और कई बार तो सार्वजनिक स्थलों के हिसाब से बेहद बोल्ड होते। उन्हें निहारते हुए वह मन ही मन हमेशा उनकी जगह खुद को रखती। उसे लगता कि वह दिन ज़रूर आएगा जब उसका भी कोई प्रेमी होगा जो वैसे ही उसे अपनी बाहों में कस के भींच लेगा और देर तक बिना रुके पागलों जैसा पूरे जुनून में वैसे ही कामातुर होकर चूमता रहेगा। नहीं, वह अपने खामोश ख्यालों की गिरफ्त में रहते रहते ही अवश होकर चिल्ला पड़ी। दरअसल उसे कोई प्रेमी चाहिए ही नहीं था। उसे तो बस चूमने वाली एक जीभ चाहिए थी, एक अदद जीभ। उसकी दरकार, उसकी ख्वाहिश बस एक ऐसी जीभ की थी जो उसके मुंह में उसकी जीभ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते हुए असल चुंबन का एहसास दे दे। बस इससे ज़्यादा उसे कुछ चाहिए ही नहीं था।